भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का, माता जी का आह्वान करेंगे। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य उपस्थिति में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, गायत्री परिवार के परिजनों के लिए और उनके बच्चे युवाओं के लिए भी। तो आइए गुरु आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदन माता जी चरणों में प्रणाम करते हुए आगे के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आइए दीदी शुरू करते हैं। जी हम लोग विद्यार्थी मित्रों के लिए सेशन कर रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हम लोग अपने बचपन में चले जाएं और ये मानकर चलें कि हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, 8, 9 या 10th के अपने क्लास में बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं। आप लोग अपने आप को विद्यार्थी मान लें और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, CRSE। विद्यार्थी मित्रों, आप देखते हो एक ही कक्षा में 50-60 विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं उनको अच्छे अंक आते हैं और कुछ विद्यार्थी हैं उनको अच्छे अंक नहीं आते। आप सोचो, विद्यालय एक है, कक्षा एक है, शिक्षक एक है, किताबें एक है, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी एक है, फिर भी कुछ को अच्छे अंक आ रहे हैं, कुछ को नहीं आ रहे हैं। कुछ की सराहना हो रही है, कुछ की सराहना नहीं हो रही है। कुछ में अच्छी आदतें हैं और कुछ में अच्छी आदतें नहीं हैं। क्या कारण है? मेरा ऐसा मानना है, इस क्लासरूम में बैठा हुआ हर विद्यार्थी चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो आगे बढ़े। इच्छा में कोई कमी नहीं है। और सुबह से शाम तक आप इसी क्लासरूम में बैठते हो, टीचर की बात भी सुनते हो, सभी का एक्शन भी लगभग एक जैसा है। फिर क्या कारण है? कुछ आगे बढ़ते, कुछ आगे नहीं बढ़ते, कुछ को सफलता मिलती, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आइए आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रकृति के नियम को समझते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको प्रकृति वह नहीं देती जिस चीज की आप इच्छा करते हो। आपको प्रकृति वह देती है जिस चीज की आप में योग्यता होती है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा अपनी पात्रता विकसित करो। वो उदाहरण देते थे कि अगर बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं और तुम्हारा पात्र छोटा है या तुम्हारे पात्र में छेद है, तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा। और अगर पात्र छोटा है तो उसमें थोड़ा पानी ठहरेगा। अब कटोरा कहे कि भाई मेरे अंदर थोड़ा पानी आया और बाल्टी में पानी ज्यादा आया, तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि कटोरे की योग्यता कम पानी लेने की है और बाल्टी की योग्यता ज्यादा पानी लेने की है। प्रकृति कहती है कि अगर आपको जो भी चाहिए उसकी आप योग्यता पैदा करें अपने अंदर। अगर आपकी योग्यता बढ़ गई तो प्रकृति खुद ब खुद आपको वो चीज दे देगी, आपकी इच्छा पूरी करेगी अगर आपकी योग्यता बढ़ गई तो इसको हम लोग कहते हैं डिजायर से लेकर डिजर्व तक की यात्रा। मतलब आपने जो इच्छा की, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप में वो योग्यता आ जाए। वो योग्यता कैसे आए, उसी का आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। क्योंकि योग्यता आ गई तो आप सफल हो गए। क्योंकि नियम ये है कि एक बस का कंडक्टर भी अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो ये कहता है कि आप बस के अंदर आने के योग्य नहीं है, क्योंकि टिकट नहीं है। जब एक बस का कंडक्टर आपको बस के अंदर नहीं आने देता, अगर आपके पास बस के अंदर आने की योग्यता नहीं है, तो ये प्रकृति, ये परमात्मा या ये जीवन
आपको वो चीज़ कैसे दे देगा जिसकी आप में योग्यता नहीं है। क्योंकि सिर्फ़ इच्छा पूरी हो जाती तो इससे सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। कोई व्यक्ति इच्छा करता कि मुझे इस बस में सवार होना है और बस की कैपेसिटी 50 की है और उसमें पहले से जिन्होंने टिकट लिया है वो बैठे हैं और किसी व्यक्ति ने इच्छा किया कि मुझे भी जाना है और इच्छा पूर्ति का अगर नियम होता तो बस में कैसे सवार होता। इसलिए प्रकृति ने सीधा करो लेकिन उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप में योग्यता पैदा करो। तो उसका एक फॉर्मूला है CRSE। ई फॉर एफर्ट। एफर्ट मीन्स एक्शन। आप जानते हैं कि बिना एक्शन के योग्यता पैदा होती नहीं। एक व्यक्ति था, उसने कहीं से सुन लिया था कि पॉजिटिव सोचने से सब काम हो जाता है। तो एक दिन वो अपना घर पर बैठा था, उसकी सिस्टर ने कहा, "भैया, जाकर सब्जी ले आओ बाज़ार से।" उसने कहा, "बहन, आज मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने एक जगह सुना है कि पॉजिटिव सोचने से सब हो जाता है, तो आज मैं सिर्फ़ पॉजिटिव सोचूँगा कि सब्जी आ रही है और सब्जी बन रही है।" फिर माँ ने कहा, "बेटा, जा कर के कुछ और काम कर दे, रोटी ले आ, कुछ और ले आ।" उसने कहा, "माँ, मैं सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचूँगा।" उसकी सिस्टर ने देखा कि ये भाई तो गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको सबक देना होगा। तो उसने कहा, "बहन, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो।" बहन ने कहा, "भाई, अभी तुमने कहा ना कि पॉज़िटिव सोचने से सब हो जाएगा, तो तुम पॉज़िटिव सोचो ना कि खाना आ रहा है और मैं खा रहा हूँ।" दिन भर उसको परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया। रात तक जब उसको भूख बहुत लगी, तो माँ के पास गया, बोला, "माँ, मुझे माफ़ करना, मैं समझ गया कि सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ-साथ मुझे एक्शन भी लेना पड़ेगा, एफ़र्ट भी करना पड़ेगा।" और उस दिन से वो एफ़र्ट करना दोबारा शुरू किया। तो पहला हमें योग्यता बढ़ानी है, तो उसके लिए पहला फ़ॉर्मूला है ई फॉर एफ़र्ट, एक्शन। और बचपन में विद्यार्थी मित्रों, आप याद करो अपने बचपन के दिन को, आपको स्क्रॉल करना भी नहीं आता था, खड़ा होना भी नहीं आता था। आपने क्या किया? खड़े होने का एक्शन लिया या सिर्फ़ सोचा? आपने एक्शन लिया, आप चलना सीख और गए। आपको विद्यार्थी मित्रों ए लिखना भी नहीं आता था। आपने क्या किया? ए लिखने का सिर्फ़ सोचा या ए लिखने का एक्शन लिया। और आज जो विद्यार्थी मित्र स्विमिंग सीख गए हैं, जो स्विमिंग कर रहे हैं, वो क्या करते थे? पानी के पास जाके खड़े हो जाते थे और सोचते रहते थे या पानी के अंदर जाकर के तैरने की कोशिश करते थे। इसलिए पहला जो फ़ॉर्मूला है, वो है ई फॉर एफर्ट, मतलब लगना। कोशिश करना, एक्शन ले। तो पहला चीज़ एफर्ट हो गया। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, कई विद्यार्थी को हम लोग देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जब उनको सवेरे उठाते हैं, तो वो सवेरे उठते हैं। उनके टीचर जब उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं। मतलब दूसरे के कहने पर वो एक्शन लेते हैं, एफर्ट करते हैं। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। CRSE, एस का मतलब हुआ सेल्फ मोटिवेटेड। हिंदी में उसको कहेंगे स्वयं प्रेरित। अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आप एफर्ट करो, लेकिन वो एफर्ट आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, स्वयं प्रेरित होना चाहिए। किसी के कहने पर आप करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको कितने बार कहेगा? 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 4 बार कहेगा। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक किसी के कहने पर पढ़ते हैं और एक बिना किसी के कहे खुद ब खुद पढ़ते हैं। आप देखोगे जो खुद से पढ़ते हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ते और जो किसी के कहने पर पढ़ते हैं, वो जब कोई कहता है तो पढ़ते हैं, नहीं कहता है तो नहीं पढ़ते हैं। आप सोचो, आपको पिकनिक पे जाना है, मैं एक छोटा-सा आपको उदाहरण देता हूँ। आपको पिकनिक पर जाना है, आप सवेरे-सवेरे तैयार होकर के 50 मित्र बस के पास गए और बस में आप सवार हो गए। और आपने बस ड्राइवर को बोला, "भाई सभी आ गए हैं, अब बस को स्टार्ट करो।" अब बस ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है, चाबी घुमा रहा है, कर, 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 इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। बस ड्राइवर ने आपको कहा, "विद्यार्थी मित्रों, ठंड का समय है, लगता है इंजन थोड़ा ठंडा हो गया है। आप लोग एक काम करो, 20-25 विद्यार्थी नीचे आओ, थोड़ा बस को पुश करो, धक्का दो।"
आप लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि आपको पिकनिक पे जाना है, आनंद लेना है। तुरंत 20-25 विद्यार्थी नीचे उतरे और बस को धक्का देना शुरू किया। बस थोड़ी दूर गई, वो ड्राइवर कोशिश कर रहा है, बस चल नहीं रही है। 20-25 विद्यार्थी जो नीचे उतरे, बस के ऊपर चढ़े और ड्राइवर से पूछे, अरे क्या हुआ भाई? इंजन कितना ठंडा हो गया है? हम लोगों ने तो इतने दूर तक धक्का दिया। बस का ड्राइवर नीचे उतरा और नीचे झाँक कर देख रहा है, इंजन नहीं है। ड्राइवर आया, बोला लगता है रात में किसी ने इंजन चोरी कर लिया है। तो आप लोग एक काम करो, थोड़ी दूर तो आ ही गए हैं, पिकनिक स्पॉट यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। आप लोग थोड़ा 7-8 किलोमीटर तक बस को धक्का दे दो, हम आपको पहुँचा देंगे। लेकिन इंजन नहीं है, धक्का देकर पहुँचा देंगे। आप विद्यार्थी मित्रों क्या करोगे? बस को 8 किलोमीटर तक धक्का दोगे या बस से नीचे आ जाओगे? सभी विद्यार्थी मित्र नीचे आ जाएँगे, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमें ऐसी बस पे नहीं जाना जो बस खुद से नहीं चलती है। सेल्फ स्टार्ट नहीं है, अपने आप सेल्फ ड्रिवन नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपके अंदर इंजन होना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखो सचिन तेंदुलकर साहब, मैं सुन रहा था 24 इयर्स तक, 24 साल तक वो 6 बजे स्टेडियम में फील्ड पर पहुंच जाते थे प्रैक्टिस करने। कोई उनको कहता था क्या कि भाई आपको जाना है? वो सेल्फ ड्रिवन थे, किसी के कहने पर नहीं जाते थे, खुद से जाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया। उनके पिताजी की आंखों में जब आंसू आए, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये प्रण किया कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आकर रहूंगा, और सवेरे 4 बजे पिच पर पहुंच जाते थे और 300 सिक्सर जब तक नहीं लगाते थे तब तक घर वापस नहीं आते थे। हाथ से ब्लड आता था, ग्लव्स भीग जाता था, माँ कहती थी छोड़ दो, वो कहता था नहीं, मुझे तो इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आना है तो आना है। लोग मना करते थे, भाई मत खेल, छोड़ दे, बहुत पैसे वाले का लगता था, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड थे, खुद से खेलते थे और इंडियन क्रिकेट टीम में दोबारा आए और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच हुए। जितने भी लोग सफल हुए, सब सेल्फ मोटिवेटेड थे, सेल्फ ड्रिवन थे, खुद से उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा थी। अब सेकंड जो वर्ड आता है सी आर, आर मीन्स रिफाइंड। रिफाइंड मीन्स आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बेहतर करना पड़ेगा। एक स्पीकर का मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट विथ सेम टाइप ऑफ एफर्ट्स। आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आप सेम एफर्ट करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप देखो नोकिया का एग्जांपल लो, आप नोकिया जानते हैं, किसी समय में नोकिया मोबाइल में वर्ल्ड लीडर था। उसने अपने आप को रिफाइन नहीं किया, मतलब बेहतर नहीं किया और एंड्रॉइड फ़ोन नहीं निकाला, तो आज नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। इसको हम लोग रिफाइनमेंट कहते हैं, बेहतर तरीका। आपको मैं 3-4 अच्छी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। आप एलजी का नाम सुना होगा। एलजी आज किस प्रोडक्ट के लिए जो है प्रसिद्ध है? फ्रिज है, टेलीविजन है, इन सब प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एलजी का पहला प्रोडक्ट आपको पता है क्या था? फेस क्रीम था। अब वो फेस क्रीम में ही अगर पड़ा रहता, अपने आप को रिफाइन नहीं करता, बेहतर नहीं करता, नए प्रोडक्ट नहीं निकालता, तो आज एलजी यहाँ तक पहुँचता क्या? नहीं पहुँचता। सोनी, सोनी कंपनी आज जिस प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है, सोनी का पहला प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक राइस कुकर। वहां से उसने अपने आप को रिफाइन किया, चेंज किया और आज यहाँ तक पहुंचा। तो जितनी भी कंपनी आज तक आगे बढ़ी है, नोकिया का पहला प्रोडक्ट जो है वो टॉयलेट पेपर था। तो आप देखो, हर कंपनी ने अपने आप को रिफाइन किया, चेंज किया। थॉमस एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया, विद्यार्थी मित्रों। लोग कहते हैं 999 बार फेल किया, कोई कहता है 9999 बार फेल किया। आपको क्या लगता है कि उसने 999 बार जो प्रयास किया वो एक ही तरीके से किया या अपने तरीके को बेहतर किया? तो इस तरीके से हमें चीजों को रिफाइन करना पड़ता है। बचपन में आप जब चलते थे तो आपके चलने का तरीका, फिर बड़े होने के बाद आपके चलने का तरीका,
आप जब ए लिखते थे बचपन में, आपका ए लिखने का तरीका, मैं आपको बचपन की बात इसलिए याद दिलाता हूँ, क्योंकि सफलता का कोई नया फॉर्मूला नहीं है। बचपन में आप अपने आप को रिफाइन करते थे, बेहतर बनाते थे बचपन में। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं, क्लास 10th में आने के बाद हम सोचते हैं कि हमें रिफाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हमारा काम उसी से चल जाएगा। नहीं साहब, दुनिया हर दिन बदल रही है, इसलिए हमें भी अपने काम करने के तरीके को हर दिन बदलना पड़ेगा। जो हर दिन नहीं बदलेगा, 1950 में जो वर्ल्ड में 500 टॉप कंपनी थी, उसमें से 500 में से 500 कंपनी में से कुछ कंपनी या तो बंद हो गई या आज टॉप पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए सक्सेस पाना है तो आप रिफाइनमेंट पर ध्यान दो कि हम जिस तरीके से आज सम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कोई बेहतर तरीका है क्या? हम जिस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या और कोई बेहतर तरीका है क्या? हम जिस तरीके से चीज़ों को याद कर रहे हैं, क्या कोई बेहतर तरीका है क्या? हम जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या और कोई बेहतर तरीका है क्या? अगर हमारी मेमोरी पावर और बढ़ाना है, तो मैं कौन-सा बेहतर तरीका अपनाऊँ? मेडिटेशन करूँ क्या? गायत्री मंत्र का चैंटिंग करूँ क्या? सवेरे उठूँ क्या? सनराइज़ देखूँ क्या? कौन-सा नया तरीका अपनाऊँ जिससे कि मुझे सफलता ज़्यादा मिले? और लास्ट है सी, सी मीन्स कंसिस्टेंट, लगातार। कोई भी काम आप करेंगे, जब तक उसको आप लगातार नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको मैं आपका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप बहुत सारे काम लगातार विद्यार्थी मित्र कर रहे हैं। आज आप क्लास 10th में हो ना, आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक 10 साल तक आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो। तो लगातार ही तो पढ़ रहे हो ना। तो आपने बहुत से काम लगातार किए हैं और आपको जिस चीज़ में भी सफलता चाहिए, उस काम को आपको लगातार करना पड़ेगा। जितने भी वैज्ञानिक हुए, ग्राहम बेल साहब, टेलीफ़ोन का आविष्कार किया, 30 साल तक लगे रह गए और लास्ट में तो 3 महीना अपने घर के नीचे के गैराज से घर पर आए ही नहीं वो, लगातार लगे रह गए। एलोन मस्क आज वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध व्यवसायी माने जाते हैं। वो तो अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि एक बार उन्होंने जन्मदिन में पूरे संसार के बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को बुलाया और एक का उनके ऑफिस में कुछ ऐसा फ़ॉल्ट आ गया कि उसमें वो ऐसे लग गए लगातार काम पे कि उनके दिमाग से निकल गया कि मेरा जन्मदिन है। लोग आए, खाना खाए और चले गए। आइंस्टाइन साहब कभी-कभी किसी काम में इतना लगातार लग जाते थे कि लोगों को डिनर पर बुलाते थे और सारा डिनर खुद खा जाते थे। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति हुए, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, कितने साल तक लगातार काम करते रहे। कोई व्यक्ति पूछता है, भाई कब तक करना है? अरे जब तक सफलता नहीं मिले। हमारे चिन्मय भैया आध्यात्म के विषय में भी बताते हैं कि आध्यात्म पद पर अगर आपको प्रगति करनी है, तो कब तक करना है? कब तक व्रत करना है? कब तक गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना है? कब तक योगा करना है? जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक करते रहना है। यही अपना योग्यता बढ़ाने का और सफलता प्राप्त करने का नियम है और जितने महान व्यक्ति हुए उन्होंने यही अपनाया है। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो है CRSE, कंसिस्टेंट, रिफाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट। हिंदी में आप अगर कहेंगे विद्यार्थी मित्रों तो लगातार, बेहतर, स्वयं प्रेरित, एफर्ट मीन्स कोशिश। ये फ़ॉर्मूला आपको जिस चीज़ में भी सफलता चाहिए, उसमें आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक लास्ट छोटी-सी कहानी सुना कर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक साँप था, स्नेक, वो भोजन की तलाश में जा रहा था। तलाश करते-करते एक कारपेंटर के वर्कशॉप में चला गया, बढ़ई के, और कारपेंटर के वर्कशॉप में गया, तो एक आरा से आरी, आरी है ना, सौ, आरी, आरी, जिससे लकड़ी काटते हैं मित्रों, आरी से टकरा गया। अब आरी से टकरा गया तो आरी में तो धार होता है। वो साँप थोड़ा घायल हो गया। अब घायल हुआ तो साँप को लगा क्या कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया है, आक्रमण किया है। पीछे मुड़ा, जा रहा था आगे, मुड़ गया पीछे, देखा कि अरे ये तो आरी है, किसी ने अटैक किया होगा लगता है। तो आरी से वो लड़ने लगा और
लड़ने के क्रम में उसने क्या सोचा कि मैं आरी को लपेट करके आरी को खत्म कर दूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को आरी से लपेटा, वो साँप टुकड़े-टुकड़े होके खत्म हो गया। आप कहेंगे, मुझे क्या मतलब है? ना तो मैं कारपेंटर हूँ, ना मैं आरी हूँ। मतलब है, हम और आप क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशन हमारे दिमाग में रहता है। भय के विचार, आशंका के विचार, लोभ के विचार, ईर्ष्या के विचार, असुरक्षा के विचार, बहुत तरह के नेगेटिव इमोशन हमारे पास रहते हैं। हम वो नेगेटिव इमोशन से लड़ते रहते हैं, उसमें लिपटे रहते हैं और ये नेगेटिव इमोशन, ये डर के विचार, आशंका के विचार हमें आरी की तरह काटते रहते हैं, हमारी ऊर्जा को बर्बाद करते रहते हैं और ये आरी से अपनी ऊर्जा को बर्बाद कौन करवा रहा है? हम करवा रहे हैं। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। ये डर आएगा, डर को छोड़ के आगे बढ़े, आशंका आएगी, उसको भी छोड़ के आगे बढ़े। कोई भी नेगेटिव इमोशन आया, उसको छोड़ के आगे बढ़े। नेगेटिव इमोशन के अलावा कोई व्यक्ति भी आ गया, जो आपको नेगेटिव बात कर रहा है, उसको भी छोड़ दें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। और ये CRAC फ़ॉर्मूला अपनाएँ, अपने आप को नेगेटिव इमोशन छोड़ने के लिए। बार-बार आप नेगेटिव इमोशन छोड़ेंगे, आपको नेगेटिव इमोशन छोड़ने की आदत हो जाएगी और जब आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशन नहीं रहेगा, तो पॉज़िटिविटी रहेगी। पॉज़िटिविटी मीन्स ऊर्जा ज़्यादा रहेगी और ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो आप ज़्यादा काम कर पाएँगे और आप ये CRAC फ़ॉर्मूला गायत्री मंत्र चैंटिंग में अपना सकते हैं, लगातार करते रहिए, मेडिटेशन में अपना सकते हैं, आप योगा प्राणायाम में अपना सकते हैं और ये CRAC फ़ॉर्मूला अपना करके आप जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आपको इसमें से जो बात अच्छी लगी 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन और जो आपको लगा कि ये प्रैक्टिकल अपनाना संभव है, तो आप अपनी बात कहें। क्योंकि आज भी मैं एक स्कूल में गया था, मैंने विद्यार्थी मित्रों को कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी मित्र सिर्फ श्रोता ना बने, लिसनर ना बने, वो थिंकर और स्पीकर बने, सोचने वाले विद्यार्थी और बोलने वाले विद्यार्थी। मैं ये चाहता हूँ जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सभी विद्यार्थी हैं, वो सोचें और बोलें।